बैठ जाइए, धन्यवाद। नमस्कार। जो जिंदा है उनको कौन कौन? यस। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना पेशेंस दिखाने के लिए। हेलो, कई लौट के भी आ रहे हैं, बोले चलो 2 मिनट बाद ही जाएंगे। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी बात शुरू करूं, सबसे पहले तो मैं अपने ग्रेट महागुरु जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आज के प्रोग्राम में 4 चांद लगाने के लिए महागुरु जी आपने अपना अनमोल बेशकीमती समय दिया। मैं पूरी टीम की तरफ से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। महागुरु जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, दमदार वाली, जोरदार। थैंक यू वेरी मच। और आज के हीरो जिनकी वजह से आज ये हॉल बुक हुआ, जिस दिन का इंतजार हर एक व्यक्ति को होता है, जो सेफ शॉप के अंदर कदम रखता है, उसके आंखों में एक ही सपना चलता है, एक दिन मुझे डायमंड बन के दिखाना है। यस या नो? और आज वो सपना साकार करके दिखाया। मिस्टर विजय सोलंकी साहब के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ग्रेट, बहुत बहुत बधाई सर आपको, पूरी सेफ शॉप कंपनी की तरफ से, सिस्टम की ओर से, ग्रेट मेंटरशिप की तरफ से बहुत बहुत बधाई। साथियों, ज्यादा कुछ नहीं है बताने के लिए। ग्रेट महागुरु जी आए और महागुरु जी ने इतनी सारी बातें अपने बारे में बताई और हम लोगों को सफलता का मार्ग भी बता दिया। और समझदार व्यक्ति के लिए इशारा काफी है। यस या नो? और हम सिर्फ समझदारों के साथ ही डील करते हैं, ढक्कन बंद है उसके साथ डील भी नहीं करते। और जो समझदार हैं वही इस हॉल के अंदर बैठे हैं। यस या नो? मुझे 17 साल हो गए दोस्तों इस बिजनेस को करते हुए। और जब बिजनेस में आया था तब एक स्टूडेंट था। इस बिजनेस में आने के बाद लोग ये भी बोलते थे तू अभी बच्चा है। तो अब ऐसी कोई गोली बनी नहीं थी कि मैं खाते तुरंत एकदम बड़ा हो जाता। यहीं रह के काम किया दोस्तों, और 17 साल काम करके ग्रेट महागुरु जी लोगों के आशीर्वाद से आज इस कंपनी के अंदर मैं भी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन गया। ज्यादा बातें नहीं करूंगा, बस एक मुद्दे की बात करूंगा। जानना चाहते हैं? सारे नहीं जानना चाहते, जिन्होंने मुंह में पान नहीं खाया वो बोले। जानना चाहते हैं? एक बात, चाहे यहां चाहे वहां जाओ जहां, लेकिन इसको ध्यान रखना। जानना चाहते हैं? हमारे बिजनेस में डायमंड बनने के लिए 3 चीजें बताई जाती हैं 100% सक्सेस के लिए। बताओ कौन कौन सी हैं? 90% एक्साइटमेंट और 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग। यस या नो? और सबसे ज्यादा रखा है वो किस चीज को रखा है? किसको रखा है? एक्साइटमेंट को रखा है। कितने लोग अपने आप को युवा मानते हैं? युवा, जवान मानते हैं? तो वो दिखने भी चाहिए भाई। असली में, सही मायने में एक्साइटमेंट का मतलब क्या? काम तो कर रहे रहते हैं, लेकिन काम कर रहे हैं, रो रो के कर रहे हैं। मैं अगर आज इस कंपनी में आया, यहीं आपके बीच में, यहीं से मैं काम करने की शुरुआत करी। यहीं अवध बैंक्वेट हॉल में मैंने प्लान देखा था। इसी सूर सदन के चक्कर काट काट करके हमने काम किया। इसी आगरा में न जाने कितनी बार जेब खाली रह करके यहां से भगवान टॉकीज तक पैदल, भगवान टॉकीज से वाटर वर्क्स तक पैदल, वाटर वर्क्स से फिर रामबाग तक पैदल, और रामबाग से टेढ़ी बगिया तक भी पैदल गया। ये भी इतिहास है। और मैं यहां कैसे आ गया? एक समय था जब हम लोग सादाबाद से आते थे, रेला भर भर के आता था। और आज जब डायमंड बनने की, या डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन एम्बेसडर और उसके आगे के लेवल की बात आई, तो मेरा ही नंबर क्यों आया? जानना चाह रहे हैं? दिल से बता रहा हूं यहां से। और एक बात ध्यान रखना जिंदगी में हमेशा, बोलते हैं महागुरु जी लोग, काम होता है साला जोश की वजह से होता है। अपने काम के प्रति जोश होना चाहिए। जोश का मतलब सिर्फ चिल्लाना नहीं। बहुत सारे लोग बड़े अच्छे एक्टर होते हैं और उन्हें मालूम है कहां एक्टिंग करनी है, और वो एक्टिंग करके चले जाते हैं अपलाइन को इंप्रेस करने के लिए। हो हा हु हा। एक्साइटमेंट का मतलब सिर्फ तेज ताली बजाना नहीं। एक्साइटमेंट का मतलब कोई भी काम करो, उस काम को करते हुए आपके अंदर एक आनंद होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। हेलो,
आनंद के साथ अगर काम करोगे आपको 90% सफलता मिल जाएगी। सिर्फ एक वजह से, उस काम में आनंद आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए? क्या आ जाना चाहिए? मैं इससे पहले जो कर रहा था, पढ़ रहा था, पढ़ा तो ढंग से पढ़ाई नहीं करी। मम्मी पापा ने बोल दिया ढंग से पढ़ोगे नहीं तो नौकरी लगेगी नहीं, तो फिर और काम धंधे करने पड़ेंगे। और मुझे पढ़ाई में नहीं आया। क्या क्या नहीं आया? तो उन्होंने लगा दिया फिर मुझे खेती में, बोले इसमें आ जा। जब पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? तो कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन टाटा बिरला की औलाद तो थे नहीं जो कोई जाकर के कोई फैक्ट्री पकड़ लेते, अपनी चला रहे होते, कोई कारखाना हाथ में दराती और फावड़ा नवाओ भैंस, हेलो। और वो करते हुए भी नहीं आया मुझे। क्या क्या कईयों को आ रहा हो, वो लग रहे होंगे, मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन मुझे भैंस नवाने में, मुझे खेत में काम करने में नहीं आया। तो मैंने बोल दिया इसमें नहीं आ रहा। क्या? जिन जिन को जुबान दिया बोलो, नहीं तो भगवान शक्ति छीन लेगा तुम्हारी, ध्यान रखना। क्या नहीं आया? क्या नहीं आया? पिताजी बोले ठीक है दुकान खोल ले। मुझे लगता था ये बढ़िया काम है, पंखा की हवा में बैठो मस्त पैसा गिनते रहते हैं दुकानदार लोग। क्या करते? कुछ नहीं। तो ये सही है, लेकिन बाद में पता चला कि दुकान का मतलब ये सीधी, मुझे बाजार के अंदर जाकर के दुकान नहीं खुलवाने वाले थे, गांव में दुकान खुलवाई 15-20 हजार रुपए लगा के। और ये मेरी सिगरेट के जैसी टांग और वो साइकिल खींचना, बड़े बड़े थैला टांग के, और पीछे तमाम वजन। मैं पूरी ताकत से खड़ा हो जाता था, साले वो चलती नहीं थी। और कभी कभी सामने की हवा। साइकिल वाले लोग समझ रहे होंगे मेरे दर्द को। हेलो। तो दुकान चला चला के भी नहीं आया। क्या क्या? पिताजी ने डेयरी खुलवा दी, बोले ये हमारा पुराना काम है, 30 साल हमने यही किया है। दूध का काम शुरू, सुबह 5 बजे लगना और रात के 12 बजे तक साले लगे रहना। ये और बढ़िया है। और उसको भी किया, लेकिन उसमें भी नहीं आया। क्या क्या? और मुझे आ गया। क्या आ गया? ये काम सही है यार। हेलो। और दोस्तों, जब मैं यहां पे काम किया, जेपी पैलेस होटल में जाने का मौका मिला। मेरी ज्वाइनिंग सितंबर में हुई, अक्टूबर में हम लोग ग्वालियर गए, और जनवरी में मैं जेपी पैलेस होटल में गया, जो आगरा का सबसे बड़ा होटल, और जन्म कर्म में पहली बार गए। हेलो। होटल देख के आ गया, डांस देख के आ गया, वहां का खाना खा के आ गया। अरे बोल तो दो। फिर गया मैं दिशा ट्रेनिंग में जून के महीने में नागपुर, मेरे नाम से कमरा बुक। हेलो। और वो बेड और वो रूम और वहां का फन एंड फूड पार्क प्लेस देख करके मुझे आ गया। क्या आ गया? शुरू के 1 साल काम करने के बाद